मैं कहता हूं संविधान खतरे में है कि आप जब भी देखते हैं तो आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, और अगर प्रस्तावना के अनुसार काम हो रहा है तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें निहित है और उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो आप समझिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इसलिए चूंकि बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने यहां मंच पर बैठे तमाम अतिथियों के लिए भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देने का मन बनाया है, मैं तो चाहूंगा जिला अध्यक्ष जी से कहूंगा, यहाँ के विधायक जी से कहूंगा और मैं खुद से भी कहूंगा, मंजूर जी से कहूंगा कि ये प्रस्तावना जो है हर घर घर तक जाना चाहिए, सिर्फ अतिथियों तक नहीं। जब आप घर में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़वाने का काम करेंगे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं इसलिए कि उसमें सारी बातें निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समता की जो प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिपर्पित करते हैं। अब इसमें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। समाज खतरे के दौर से गुजर रहा है, पूरा हिंदुस्तान खतरे के दौर से गुजर रहा है। मैं कहता हूं बार बार कि हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई आदिवासी को शक की निगाह से देखता है, अगर पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है। सच पूछिए तो पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। तो ऐसे में सामाजिक और जो आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो नहीं हो रहा है। धर्म की उपासना की आजादी इस संविधान में दी गई है। क्या अपने धर्म की उपासना आप सही तरीके से कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। नफरत चरम पर है। नफरत का जो बाजार खुला है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। और उसी बात को लेकर के आदरणीय के राजू साहब के समर्थक कमलेश जी लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। अगर इस संविधान के अनुरूप सब कुछ हो रहा है तो हमें कोई संविधान बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अनुरूप नहीं हो रहा है तो हम सबको आगे आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें खाने की आजादी है, हमें पहनने की आजादी है, लेकिन सच पूछिए तो कहीं ना कहीं उससे रोकने का काम किया जा रहा है। पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा था। आपने देखा किस तरह से हम पाक के अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में करने जा रहे थे और वैसे समय में जो प्रधानमंत्री 72 बार पूरे दुनिया का दौरा किए, कई देशों का दौरा किए और कम से कम 10 बार अमेरिका जाने का काम किए, उस अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने का काम किया और सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ऐसे में हमको लगता है कि आज आप सबको उठ के आगे आने की जरूरत है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय
सोनिया गांधी जी आदरणीय, राहुल गांधी जी आदरणीय, प्रियंका गांधी जी आदरणीय, केसी वेणुगोपाल जी आदरणीय, के राजनाथ, जो संविधान बचाने निकले हैं उसको आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में बचाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी सोच राहुल गांधी जी से आती है, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद इस मंच से करता हूं। हम बोकारो की धरती पे हैं सर। बोकारो जिला की धरती वैसी धरती है जिसको शायद संविधान के मुताबिक, संविधान के ताकत के तहत अगर कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकसित करने का काम किसी जिला को किया था तो वो बोकारो की धरती थी। अगर आप बोकारो की धरती को देखना चाहते हैं तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोकारो में बारूद कारखाना, बोकारो में कोल इंडिया का निर्माण, बोकारो में बीएसएल का निर्माण, बोकारो में बीपीसीएल का निर्माण, बोकारो में आपको बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण, बोकारो में आपको बीटीपीएस सीटीपीएस के दो मेगा पावर प्लांटों का निर्माण अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान की ताकत पर किया। मेरी पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी बोल रही थी कि किस तरीके से सोफिया कुरैशी जी और मेनका सिंह जी ने भारत को बचाने का काम किया। हम उस समय तो उसको एक सैनिक के रूप में देख रहे थे, पूरा हिंदुस्तान उस सैनिक के रूप में उसे सलाम कर रहा था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम क्षणिक लाभ के लिए पुराने चीजों को भूल जाते हैं। मैं उस धरती से आता हूं सर जहां पे परमवीर अब्दुल हमीद जी का निवास है। उनको परमवीर चक्र से हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने सम्मानित किया। उन्होंने टैंकों के टैंक उड़ा दिए पाकिस्तान के। लेकिन आज जब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को एकता की ओर कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें जाति, मजहब और अन्य चीजों में बांटने का काम करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले हमें कांग्रेस पार्टी को बचाना होगा। सबसे पहले हमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संविधान को सही मायने में कोई सम्मान देने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हार का सामना करना पड़ा, उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और तमाम कांग्रेसी विधायक उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के आदेश पर बाबा साहब को राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी सम्मान देना जानती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज हम कांग्रेसी परिवार खंड खंड में बंटते जा रहे हैं। कोई किसी बात से नाराज हो जाता है, कोई किसी बात से हमारे कांग्रेसी नेताओं का विरोध करने लगता है। मैं बेरमो विधानसभा से आता हूं सर, और ये कार्यकर्ताओं के दम के आधार पर और इस संविधान के दम के आधार पर और कांग्रेस पार्टी के प्यार के आधार पर मैं 8वें बार का अपने परिवार से विधायक बना। और मैं उस संस्कार के तहत चलता हूं जो पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी ने मेरे पिता को देकर गए थे और मेरे पिता मुझे देकर गए हैं। हम चुनाव जरूर पार्टी बेसिस पे लड़ते हैं सर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरा बेरमो और पूरा बोकारो की जनता, चाहे वो किसी दल से आती है, उसे हमारी जरूरत पड़ती है, और यही सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमें अगर पार्टी को मजबूत करना है तो पहले कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा, और कार्यकर्ता तभी मजबूत होंगे जब हम तमाम नेता इस बात को यकीन से कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला सके कि यहाँ पर ना कोई अनूप सिंह का आदमी है, कोई राजेश ठाकुर का आदमी है, ना कोई श्वेता सिंह का आदमी है, ना कोई अनुपमा सिंह का आदमी है। यहाँ पर अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और भारत के संविधान का आदमी। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, आप पहली बार जब कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनकर आए थे तो हमारे बीच में
एक बहुत अच्छा मैसेज देने का काम किए थे। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल बहुत है। सर, अगर संविधान को झारखंड में बचाना है तो उन स्लीपर सेलों को चिन्हित करना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको चिन्हित करना होगा सर, जो आपके बगल में बैठे हुए नेताओं का विरोध करते हैं। क्योंकि सर, हम वो लड़ाकू सैनिक हैं जो संविधान की रक्षा करने जानते हैं। हम वो लड़ाकू सैनिक हैं जो राहुल गांधी के एक आह्वान पर उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हम वो लड़ाकू सैनिक हैं जो गांधी परिवार के लिए खड़े रहने का काम करते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बोकारो जिला के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये मेरा धर्म है और कर्तव्य भी है। राजेश ठाकुर जी जैसे महान नेता बोकारो जिला में निवास करते हैं, मंजूर अंसारी जी निवास करते हैं, अनुपमा सिंह जी निवास करते हैं। और सर, ये बोकारो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की धरती है, बिंदेश्वरी दुबे जी की धरती है, दादा समरेश सिंह जी की धरती है। और सर, हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ही हमारा कर्म कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, इसी तरह आप अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए बोकारो जिला के तमाम विधानसभाओं का दौरा करें और कभी ना कभी सर बेरमो को भी मौका दे कि ऐसी रैलियों को हम आपके के लिए आयोजन कर सके। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन पैर में काफी तकलीफ है, उसके के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप लोग ने जो प्यार और स्नेह आज मुझे दिया है, या मुझे जो आज आप लोग ने मौका दिया है यहाँ पे बोलने के लिए, उसके लिए तहे दिल से पूरे प्रदेश की टीम को, अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को, राजेश ठाकुर जी को, मंजूर अंसारी जी को, शहजादा अनवर जी को, जेपी पटेल जी को, के त्रिपाठी जी को इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजू जी जिंदाबाद, केशव महतो कमलेश जी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये संविधान रैली हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके लिए ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही धन्यवाद योग आप लोग हैं जो आप लोगों ने इस रैली के द्वारा हमारे पूरे झारखंड वासियों को एक करने का काम किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, इसकी वजह शायद कुछ दिन पहले, ज्यादा समय गया नहीं है, लेकिन हम लोगों की आदत है कि हम तुरंत उसको भूल जाते हैं। ज्यादा समय गया नहीं है जब हमारा पूरा देश आतंकियों के आतंक से दहला हुआ था। उस समय हमारी दो बहनें वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, मात्र दो बहनों की जरूरत थी पूरे देश को बचाने के लिए। वो दो बहनें जाकर पूरे देश को बचाने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे भाजपा वाले कहते हैं कि वो लोग आतंकवादियों की बहनें थी। ये सिर्फ हम महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं, ये पूरे भारत देश को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और आज तक उन लोगों ने क्षमा नहीं मांगा उन बहनों से और पूरे भारत देश से क्षमा मांगने का काम नहीं किया। फिर भी हमारा देश चुपचाप बैठा हुआ है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आतंकवादी तो ही कहा है। मुझे लगता है इसमें सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे भारत देश को आवाज उठानी चाहिए और उन भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए। आप सहमत है या नहीं सहमत है? सहमत है ना? तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे प्रभारी महोदय दिन में 3-3 डिस्ट्रिक्ट जाकर अपनी सभा करते हैं। इसके लिए एक बार आप सभी ताली बजाकर उनको धन्यवाद करें। मैं
सभी आदरणीय गण को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। यही चाहती हूँ कि आज प्रभारी महोदय आए हैं, जिस एकता के साथ, जिस उत्साह के साथ आप सब एक होकर उनका इंतजार कर रहे थे, उसी तरह से उसी भाईचारा के साथ आप सभी एक होकर आगे बढ़िए, काम करिए और एकता का प्रतीक बनिए। हमारे बोकारो को, हमारे बेरमो को का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ, आदाब करती हूँ।